1000 रुपया नहीं पा रहा है बैंक से, सर्वर डाउन हो जा रहा है। बहन चो यही तो है सरकार के जमाने में। चाचा भाजपा हमारा नौशवा देख लीजिए, कहना चाहिए मुड़ी करिए तब हम लोग भाजपा रहेंगे। चुनाव आते नारंगी गमछा भी लिए हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी तो गरीबी मिटाने आए थे ना। मोदी जी कहे कि एक बार और हमको देखिए, फिर हम गरीबी मिटा के गरीब बना दिए, सब जनता को गरीब बना दिए। कौन सी बाजार है बहन चो गोश्त मछली सब्जी लूटा जा रहा है। उन्होंने बंगाल में पूरा बहन चो विश्व हमारा बहन चो ममता बनर्जी खनाने लिए तैयार था। 216 सीट क्यों ले गई? 6 महीने के लिए सस्पेंड भी है जोगी जी। और जोगी जी के बारे में क्या आप पूछना चाहती हैं? बताइए किसके पास इनकी माँ की चौधरी के पास कार्ड है? और सरकार कहाँ है? बदलती नहीं है क्या सरकार? अच्छा ये बताइए, सरकार बदलती नहीं है? यूपी के मुख्यमंत्री पे किसी का कब्जा है? बदले नहीं है मुख्यमंत्री? बदले की सरकार बहनी है। बात कह रही हूँ जो चाचा कह रहे हैं जिसकी सरकार है उसी का सुना जाएगा। भाजपा की ताकत आप लोगों के पास है। भाजपा के लिए बहुत जन पीछे पड़े हैं। मैंने भाजपा सरकार बहुत गलत की है। महंगाई ज्यादा है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अरे भाई भाजपा तो बहुत काम किया है, जो नहीं जानता वो कुछ नहीं बता पाएगा। भाई आपकी सड़क ये नहीं बनवा पा रही है, बताइए। चाचा देखिए गुस्सा आ गए, कह रहे हैं इतने साल में। अरे कहने पे तो भैया नाली नहीं सुनिए, कह रहे हैं बहुत काम कर दी भाजपा। अरे तो जवाब दीजिए भाई, अपने गाँव के लोगों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बात यह है कोई काम थोड़ा अधूरा रह जाता है, लेट होता है। सड़क ये नहीं बनवा पा रहे हैं। योजना नहीं कितनी दिन से तो चल ही रहा है हम लोग। मरीज समय जब टूट फाट गया है तो फिर बन रहा है। जब तक बनेगा चुनाव आ गया तब। ओहो चुनाव रह गए। ये तो बात कहता है जो मतलब जब चुनाव आते नारंगी गमछा भी लिए हुए हैं। आप जानते सामने आपका भाजपा मैं लौक रहा हूँ। भाजपा वाले हम हैं ना भाई नहीं। बकीर भाजपा के ये सब सोचते थे, जनता कहती कांग्रेस आवे, कांग्रेस मुलायम सरकार होना चाहिए अखिलेश का। तो भाई ये 2-4 भाजपा हैं, 100 कांग्रेस के हैं। अब जनता है किसकी वोट बनाएगी, किनकी सरकार आपकी तो बहुमत है चाचा, क्या बात है? बहुमत से जीत गए अब क्या? अब हम तो भाई हमारा बहुमत तो है। हम सरकार उसी को बनाना चाहते जिसमें हम खुशहाल हूँ। आप जनता जो चाहे सो करे। हम अच्छा अपने क्षेत्र का 3 काम गिनाइए जो हुआ हो 5 साल में। अरे 5 साल में कौन सा 3 काम हुआ है? बहुत काम हम देख रहे हैं। बहुत नहीं, गिना के बताइए। एम्स का काम हो गया। अच्छा फर्टिलाइजर का काम हो गया। एम्स की नहीं हुआ नहीं हुआ, चल रहा है न, काम बन रहा है न, बिना बने हुए। कौन एम्स गोरखपुर में एम्स आएगा, ये प्लान किसका था? प्लान तो बनी है, नहीं बता पाऊंगा मतलब किसने लेखा किया, मगर बाबा ने कहाँ से कहाँ तक किए ये तो रिपोर्ट होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप लोग के क्षेत्र में कितना काम हुआ? चलिए 3 काम गिनाइए। हम एक कमो नहीं, हम नहीं जानते कुछ। बस हम खाली कमाई जाता, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ आपके क्षेत्र में काम। चाचा तो कह रहे हैं कि अरे चाचा भाजपा हमारा नौशवा देख लीजिए, कहना चाहिए मुड़ी करिए तब हम लोग भाजपा रहेंगे। कहो चाचा मुड़ी कर जाए लेकिन वोट दिया भाजपा के। कहा था कि चाचा कहते हैं कि भाई मुद्दा देखिए साहब, मुद्दा कितने क्या है? चलिए मुद्दा 71 साल से चल रही है। जो एक घर नहीं बन पाया। इस समय भाजपा सरकार हो करके वो घर बन गया। अब मुद्दा तो खत्म हो। जो राम जन्मभूमि का मुद्दा हर नेता लेकर चल रहे थे वो कांग्रेस बनवाए भाजपा बनवाई ना सरकार। तो एक लफड़ा नहीं रह गया जो नहीं अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं बना उस पर मुद्दे नहीं उठा होंगे। वो तो मुद्दा खत्म हो गई। ये काम तो भाजपा किया है ना सर। हम आप घर में आपके क्षेत्र में जो काम हुआ है वो बताइए। अरे वो तो भाई जिसका पेंशन बना है जो 60 के ऊपर है उनकी आपके लिए क्या काम हुआ? हमारे लिए तो सरकार अभी हमारा 60 साल की उम्र हो गया मगर कुछ भी अभी नहीं हुआ, न कोई आवास मिला। ये भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, इनका खुद ही का पेंशन नहीं बना। कहाँ राजघाट हो, यही हो। बाप रे, आप भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, आपका खुद ही का पेंशन नहीं बन पाया। हाँ तो हमारे कमीज नहीं बन रहा। आपने जो कि प्रधान से नहीं कह पाते हैं ना, हमको प्रधान से कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, ऑनलाइन भी नहीं करवा पाए। तो क्या सोचते हैं आप हम कांग्रेस को हो जा?
मैं कहीं कहूँगी भाई, लोकतंत्र में सबका अपना मत है। कुछ नहीं, हाँ। मेरे पास मत लाइए। बताइए। अगर लोग सुनिए सुनिए, आप लोगों के सरकार में यही बात है। आप लोगों के क्या, मेरा अरे सुनिए, आप लोगों के सामने यही है कि सर्वर डाउन है और धनी आदमी करोड़ रुपया ले जा रहा है, लेकिन गरीब 10,000 रुपया नहीं पा रहा है बैंक से। सर्वर डाउन हो जा रहा है बहन चो, यही तो है सरकार के जमाने में। और बोलिए क्या कहना चाहते हैं भाई? जवाब दीजिए, आप भाजपा ही है ना, जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। देखिए कितना बड़ा आरोप। नहीं ठीक है, बात तो है। सुनिए भाई, उसके पूंजी है, जिनके पास पूंजी है उनकी पहुंच है, जिनके पास पूंजी नहीं है उनका पहुंच नहीं है, तो बात है। भाजपा सरकार में जो बड़े हैं उन्हीं का मर्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी तो गरीबी मिटाने आए थे ना। मोदी जी कहे कि एक बार और हमको देखिए, फिर हम गरीबी मिटा के गरीब बना दिए, सब जनता को गरीब बना दिए। क्या बनाएंगे? वो गरीबी क्या हटा रहे हैं? गरीब बना रहे हैं। कह रहे हैं गरीब बना। 1000 रुपये लगी। हम कह रहे हैं साहब, जिस हम कमा रहे, हमको 100 रुपया का खर्च है, 50 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, तो गरीब तो होना ही होना है। नहीं, जब हम 100 रुपया नहीं पूरा कर पा रहे हैं, 50 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया हमारा खर्च है, तो कैसे अमीरी आएगा? गरीबी तो होना है। सरकार का तो काम है ना कि घर घर रोजगार पहुंचाए, मनरेगा का काम चलवाए, और भी जो लोग कल्याणकारी काम है वो करे, तभी तो जेब में पैसा आएगा। अब ठेला, अब यहाँ सब्जी लगा के बैठेंगे और पुलिस वाले आके भगाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर के मोहद्दीपुर चाहे वहाँ नौसर तक 1 लाख जनता ठेले पर सब्जी लगा करके बेच करके अपनी जिंदगी बफा रहे थे। लेकिन आज एक भी ठेला नहीं लगाया जा रहा है, उठा कर। हाँ, ठेला नहीं, रोड पर जो बेचते फुटपाथ वालों की कोई नौकरियाँ सर्विसा नहीं है। हाँ, ये तो लॉकडाउन में हुआ था ना। लॉकडाउन के पहले से भी हो रहा है। अब तो लगाने दे रहे हैं ना लॉकडाउन। कहाँ लगाने दे रहे हैं? आज भी चलिए दिखाइए हमको, लगाने कहाँ दे रहे हैं लोग? नहीं लगाने दे रहे हैं। क्या कह के भगा रहे हैं? गाली दे करके ठेला ऐसे लाश से ढकेल दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? यहाँ उनौला स्टेशन की कौन सी बाजार है बहन चो, गोश्त मछली सब्जी लूटा जा रहा है उनौले बाजार में। पूरा बाजार भाई कौन लूटे? सिपाही लोग लूटे, और कौन से लोग लूटे? हाँ, कहीं बाजार लगाने दे रहे हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। बताइए, इतना कह रहे हैं कि नियम नीति, कोई घूस नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर फेल कर दिए। बताइए, मोदी नहीं है, चाहे जोगी नहीं है, ये जान लीजिए। अगर आपका नाम मोदी है क्या? मोदी नहीं तो भाई नहीं चिल्ला नहीं रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई उनके सरकार में है ना, वो उनके सरकार में उनको लाभ नहीं मिल रही है। आपको बड़ा लाभ मिल रहा है, आपका पेंशन में नहीं बन पा रहा है। हमको आप बताइए, आपको कितना? ये तो हमारे गांव के हमारे कमी है ना। न सेक्रेटरी सुनते हैं, न लेखपाल सुनते हैं, न प्रधान जी सुनते हैं। उनको तो चाहिए भाई, इनकी उम्र हो गई है, पेंशन लेने वाले की बना दीजिए। आज ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं, आप कितना पढ़ी हुई हैं ये हमको बताइए। लॉकडाउन से मोबाइल पर बच्चे तो कितना आप पढ़ा करके किस स्तर पर पहुंचा देंगी? हाँ बोलिए, इन लोगों के जमाने में तो यही है, लेख टाइप से बच्चे पढ़ रहे हैं। 3 साल से बच्चों की जिंदगी नष्ट कर दिया था, स्कूल बंद है। अरे तो महामारी है ना चाचा। महामारी क्या है? महामारी में क्या है? अब महामारी में जाबा लगाने से पहले बैल, हमारे वहाँ के गोरू जो पस थे वह मुँह पीते थे, आज सभी लोग मुँह पी रहे हैं, मुँह फाड़ करके चलते हैं। हाँ, आप नहीं लगाते हैं? हम नहीं लगाते हैं, पॉकेट में रखे रहते हैं। अरे नहीं लगाएंगे तो पुलिस वाले? अरे पुलिस वाले तो वही बात है ना, तो ये आप लोगों की कमी है और कोई बात नहीं है। अरे ये तो अपनी सुरक्षा के लिए भाई। बंगाल में पूरा बहन चो विश्व हमारा बहन चो ममता बनर्जी खनाने लिए तैयार था, 216 सीट क्यों ले गई आखिर में? वहाँ नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और कोई बिरादर है, लेकिन इन लोगों की चाल जाकर हरा के उसको ममता बनर्जी दिखावा हमको। हाँ, 89 सीट से अधिक उनको जाने के लिए 80 नहीं पहुंच पाए। क्यों? जबकि पूरा अपना यूपी बहन उलट गया था बंगाल, पश्चिमी बंगाल में, लेकिन 216 सीट लेकर के ललकार रही थी। हम कहीं 3 गुना मोदी ना जोगिन के भाई क्यों
लोग लगा देंगे पावर, लेकिन उसको हरा नहीं तो पाएंगे। यूपी में कौन जीत रहा है? यूपी मुलायम जीत रहा है, आपकी मुलायम सरकार जीत रही है। मुलायम जी जीत? हाँ, मुलायम जी जीत रहे हैं। योगी जी नहीं? नहीं, योगी भी नहीं जीतेंगे। अरे आदमी को क्यों ठाकुर लोगों के एक तरफा भर्ती किए, और उसमें कोई और दूसरा कास्ट है और दूसरा इंसान नहीं है। भाई अखिलेश जी को कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी को कह रहे हैं। 13 ठाकुर जब योगी जी भर्ती किए, इसलिए पूरी जनता पूरा एमएसएलवी खड़बड़ा या 6 महीने के लिए सस्पेंड भी है योगी जी। और योगी जी के बारे में क्या आप पूछना चाहती हैं? हाँ, तो किसके सरकार में अरे भ्रष्टाचार नहीं है? क्या भ्रष्टाचार? तो क्या जो मुलायम जी के सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, जाइए जो कहना साफ सुनिए। सर्वे यही दे रहे हैं बैठे बैठे। हाँ, 13 ठाकुर भर्ती किए। क्या 13 ठाकुर थे पूरे यूपी में? हाँ, नहीं, 13 ठाकुर सिर्फ थे। क्यों इतना भारी पोस्ट में 13 जने को डायरेक्ट भर्ती किए? मुलायम सिंह भी 70 अहिर के भर्ती किया, लेकिन दरोगा सिपाही यादव हैं, उसमें और कोई कास्ट नहीं, लेकिन 70,000 को एक बैग भर्ती किया था। लेकिन उसमें मिला जुला करके कुछ न कुछ गड़बड़ भी किया था, मतलब तीनों बिरादरों को मिला करके भर्ती किया। 70 दरोगा एक बैग बनाया था, और यह 13 ठाकुर एक बैग लिए। 6 महीने के लिए सस्पेंड हैं। तो ज्यादा तो वो लिए ना, ज्यादा तो उनके ज्यादा वो लिए, लेकिन ये 13 ठाकुरवाद बनाना चाहते हैं। ठाकुरवाद तो बन नहीं पाएगा। तो यादव, उन पे भी तो आरोप लगते हैं कि उन्होंने भी यादवों की भर्ती। अरे यादव लोगों की भर्ती का आरोप लगा, वो जमाना बीत गए। अब 15 साल से तो हम देख रहे हैं। तभी ना हार गए। हाँ, तो हार गए, तो अब इसलिए ये भी हारेंगे ना। हाँ, इसलिए ये भी हारेंगे। 13 ठाकुर का जो हमारे कहने का मकसद ये है, एम्स जरूर बनवाए हैं योगी जी, जरूर गोरखपुर को गोरखपुर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे गांव में इतना पब्लिक है, बताइए किसके पास, इनकी माँ की चौदह के पास कार्ड है, और 90% चलिए बिहारी का कार्ड है। कैसा कार्ड? वो जो बनता है एम्स में दिखा करके दवा लेने के ऊपर में। अच्छा। हम लोग यूपी में रहने वाला वोट हम देंगे, बिहार वाले आकर के वोट देंगे। 90% बसा दिए। नेपाल क्यों नहीं बसा रहा है? क्यों हमको नहीं नागरिकता दे रहा है? हाँ, हमारे सरकार में कौन सा दम है? आपने बिहार वाले, आपके गांव में बिहार वाले लोग? बिहार वाले गोरखपुर में 90% है लोग। हाँ, उन लोगों का बिहार, उनको बिहार देखना चाहिए कि हमारा यूपी छकाना चाहिए। इन लोगों के राज्य में तो ही हो रहा है। बिहारी लोग आ जा रहे हैं। बिहारी लोग आ नहीं जा, 90% हैं। हाँ, तो सारा लाभ वही लोग ले रहे हैं। आप सारा लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? एम्स का कार्ड आपके पास है भैया? नहीं है। नहीं है? आपके पास है चाचा एम्स का कार्ड? अरे यार, किसी के पास नहीं है, पूछ करके देखिए। कोई सुनिए, और बिहार का चलिए, हमें अभी 200 कार्ड दिखा, मैं बिहार के पास है। अरे चाचा, इसमें तो गलती आप लोगों की है। आप लोगों को जाना चाहिए। अब चला रात भर वहाँ सूतते हैं। यूपी में रहने वाले हैं योगी जी या मोदी जी हैं, और वो कुछ सूत सकते हैं। हम जान करके सूतेंगे तब मिलेगा हमको कार्ड। हाँ, तो आपके घर ला के पहुँचवा देंगे? नहीं, घर क्यों पहुँचवाएंगे? हाँ, लेकिन पहले लाभ हमको चाहिए ना। अच्छा। हाँ, नहीं तो उन्हीं लोगों के पास समाचार लेकर के वोट लेना चाहिए ना। क्यों हमारे गांव में दौड़ करके क्यों प्रचार कर रही हैं आप? क्यों पूछ रही हैं? उन सबों से पूछिए। सबकी अपनी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, सबका अपना अपना राय है, लेकिन हम जो है जनता सर्वे करते रहेंगे। हर गांव, हर क्षेत्र में पहुंचकर ये देखते रहेंगे कि जिस विकास की गंगा बहने का दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हर गांव में विकास है, तो उसी विकास को देखने आए थे। चाचा बता रहे हैं कि रोड तक नहीं बन पाया है। अब चुनाव आ गया तो वोट बन रहा है, लाइट दी जा रही है। हम ऐसे ही गाँव गाँव पहुँचते रहेंगे और ये सर्वे आपको दिखाते रहेंगे। शहर से दूर गांव के बीच की राजनीति आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भारत गांवों में निवास करता है। तो गांव की राजनीति में किसका कितना ज़्यादा, कौन सी पार्टी कितना ज़्यादा मजबूत हो रही है, किसका किस के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, यही सर्वे हम कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है, अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय।